राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से जब एकांतिक वार्तालाप में यह पूछा गया एक साधक द्वारा कि हे गुरुदेव, क्या हमारे भाग्य में जो नहीं है उसको हम अत्यधिक मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, कठिन संघर्ष करके, या फिर हमें केवल वही प्राप्त होगा जो हमारे भाग्य में है? यह तो इस पर पूज्य गुरुदेव अपने बहुत ही सुंदर से उत्तर से उस व्यक्ति को संतुष्ट करते हुए उत्तर यह देते हैं कि आपको केवल वही प्राप्त हो सकता है जो आपके भाग्य में है। जो आपके भाग्य में नहीं है, अगर आप उसको प्राप्त करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि उसे प्राप्त करने के लिए आप कठिन मेहनत, कठिन तप, संघर्ष करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आपको वह प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको केवल मेहनत से नहीं प्राप्त हो सकता। यानी कि आप सोचो कि हम कर्म स्वरूपी मेहनत करें उस कार्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए, और हमें वह प्राप्त हो जाए, तो आप कितनी भी लाख कोशिश कर लो, आपको कहीं न कहीं जो आपका भाग्य है वह आपको मार करके नीचे ही गिरा देगा और आप उस काम में, उस लक्ष्य में पुनः से पीछे हो जाएँगे, आपको वह प्राप्त नहीं होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में जो आपको प्राप्त होता है वह आपके भाग्य से ही प्राप्त होता है, और जो आपको नहीं मिल रहा है, आप उसके मेहनत कर रहे हैं, वह आपके भाग्य में ही नहीं है, तो फिर वह हमें कैसे प्राप्त होगा? तो इस पर गुरुदेव कहते हैं कि हमारी ये जो हमें लगता है कि हम छोटे-छोटे कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें इस मेहनत से, ये मेहनत रूपी जो हमारा कर्म है, इसी कर्म से हमें यह लक्ष्य प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे अनुसार ये मेहनत हो सकती है, कर्म हो सकते हैं, परंतु ये बहुत ही तुच्छ भाव वाले कर्म है, बहुत ही छोटे-छोटे कर्म हैं, छोटी-छोटी मेहनतें हैं, जो हमारे दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। अगर हमें अपने भाग्य से विपरीत चल के कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए भजन मार्ग, यानी कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, भजन मार्ग ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर से जो हमारी अलौकिक शक्ति है, हमारे अध्यात्म की जो शक्ति है, उसकी हमारे ऊपर कृपा रहे, उसकी हमारे ऊपर अनुकंपा रहे, तो ही हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। आध्यात्मिकता की शक्ति, भजन मार्ग की शक्ति के साथ जब हम मेहनत करेंगे, तो हमें अपने भाग्य के विपरीत भी हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। अन्यथा हम अगर भजन मार्ग का सहायता नहीं लेते हैं, भजन मार्ग से हटकर चलते हैं और फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो वह लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम केवल मेहनत स्वरूप से सोच रहे हैं कि हमें वह प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हमें भजन मार्ग की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है। हमारा लक्ष्य हमसे बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके लिए अत्यधिक से अत्यधिक हमें श्रम चाहिए। और उसके लिए हम सोचें कि हम अकेले अपने दम पर अपनी मेहनत से उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी चेष्टा कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी कठिन तप करें, हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग चाहिए ही चाहिए। अब इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत तप कर रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, भले ही उसके बुरे आचरण हों। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखते हो कि उसके बुरे आचरण हैं और वह मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त तो कर रहा है, परंतु उसके बुरे आचरण भी हैं, यानी कि उसको भजन मार्ग की सहायता नहीं पड़ रही, तो उसे वह जो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है वह उसके भाग्य का फल है, यानी कि उसके जो भाग्य में था वह उसको प्राप्त हो रहा है। जैसे ही उसके भाग्य में जितना भी फल था वह समाप्त होगा, तो उसको सीधे के सीधे प्रभु नीचे गिरा देंगे, यानी कि उसके हाथ से, उसके पास से सब कुछ छिन जाएगा। जैसे आप बहुत से ऐसे लोगों को देखते होगे कि अचानक कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य, कीर्ति, मतलब हर तरीके से वे सुखी और संपन्न होते हैं, और फिर अचानक ही ऐसी समस्या आती है, ऐसा समय आता है, ऐसी विकट परिस्थिति आती है कि उनके हाथ से क्या, फिर कहें कि उनकी मुट्ठी से, उनकी किस्मत से सब कुछ चला जाता है और सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। यानी कि जैसे थे, जितनी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, हर प्रकार से वह सुखी संपन्न थे, उसके ठीक विपरीत हो जाते हैं। यानी कि उनका भाग्य के जो कर्म थे, भाग्य का जो फल था, वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देने की, समझने का प्रयास करना होगा। गुरुदेव इसमें कहते हैं कि आप चाहे कितना भी ध्यान दिलाएं, आप कितने भी पीछे इतिहास में चले जाएं, अगर आपको सबसे बुरा भी देखना हो, जो है अच्छे व्यक्ति हों या बुरे व्यक्ति हों, उन्हें भजन मार्ग की सहायता लेनी ही पड़ती थी। अगर आप सबसे पुराने युग में जाएं, तो सतयुग के बाद आता है राम का युग, अर्थात त्रेता युग। जब आप त्रेता युग में जाते हो, तो वहां देखोगे कि रावण को भी सर्वश्रेष्ठ कब कहा गया था। भले ही रावण के पास इतने सारे मंत्र, इतनी विद्याएं, इतनी शक्तियां कहाँ से आई थी? केवल और केवल आध्यात्मिकता से। सबसे पहले रावण शंकर जी का सबसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता था, यानी कि रावण ने
इतनी सारी अपनी दुनिया में अपने आप को त्रिलोक विजेता कहलाने के लिए पहले सबसे बड़ा भक्त कहलाया गया। यानी कि पहले वह सबसे बड़ा भक्त बना शिव जी का, उसके बाद वह त्रिलोक विजेता बनता है। यानी कि पहले आध्यात्मिकता की शक्ति चाहिए, जो आपके अंदर एकाग्रचित और आपकी मानसिकता, आपकी आध्यात्मिकता, आपके अंदर की अलौकिक शक्तियों को जागृत करती है। जब आपके अंदर के अध्यात्म माने अर्थात जो आपके अंदर ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म की कृपा है, क्योंकि हम ब्रह्म के ही अंश हैं, उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, वह अलौकिक शक्ति और प्रभु की अनुकंपा कृपा से ही जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने चाहते हैं, तो ही हमें वह लक्ष्य प्राप्त होता है। तो आप रावण से यहाँ पर अगर उदाहरण लें सीखने के लिए, तो रावण त्रिभुवन विजेता कब कहलाता है? जब वह सबसे पहले त्रिभुवन में शिव जी का भक्त कहलाता है। सबसे पहले वह सबसे बड़ा भक्त बना, उसके बाद वह त्रिभुवन विजेता बना, भक्त बना। शिव जी के लिए उसने परिश्रम की, तपस्या करा, तप करा, शिव जी को प्रसन्न करा, शिव जी की भक्ति को प्रसन्न करा, शिव जी की भक्ति को प्राप्त किया, भजन मार्ग में अपने आप को समर्पित किया। उसके बाद वो जब भी किसी भी दिशा की तरफ जाता है, किसी भी कार्य को करने के प्रयास करता और शिव जी का नाम लेता, प्रभु की पूजा अनुकंपा कृपा करता, तो उसको प्रभु की कृपा से उस लक्ष्य में अवश्य रूप से सफलता मिलती और विजय हासिल होती तब जाके। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम चाहें कि हम अपने किसी भी लक्ष्य में कोई महारत हासिल करना चाह रहे हों, तो उसके पहले हमें उतनी ही महारत अपने आध्यात्मिकता में हासिल करनी होगी। अर्थात हमें अपने अंदर की आध्यात्मिकता की शक्ति को बढ़ाना होगा, भजन मार्ग को बढ़ाना होगा, प्रभु के नाम चिंतन को बढ़ाना होगा, प्रभु के सत्संग को अत्यधिक सुनना होगा, प्रभु के भजन कीर्तन का तात्पर्य है कि प्रभु का नाम जप, प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन अत्यधिक से अत्यधिक करना पड़ेगा। तो ही हम केवल यह सोचे कि हम अब केवल अपनी मेहनत के दम पर, केवल अपने बलबूते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं भाग्य के विपरीत चल के, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भाग्य में हर बार सदैव मार करके गिरा देगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि गुरुदेव ने कितनी अच्छे समझाया है कि हमें अभी तक जीवन में जो लोग मिला है वह हमें भाग्य से मिला है, और जो आगे मिलेगा वह भी हमारे भाग्य से मिलेगा। अब हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हमें फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम कर्म कर रहे हैं और हमें फल इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा है कि जिस फल की हम चिंता कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, जिस फल को प्राप्त करने की हमारे अंदर आकांक्षा है, उस फल के अनुसार हमारे तरफ से उतना संघर्ष हो नहीं रहा है। बस हमें लगता है कि हम पर्याप्त संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संघर्ष को और बढ़ाएँ, और साथ ही साथ इसको बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है कि इसी के साथ अगर हम आध्यात्मिकता को और जोड़ें, प्रभु के चिंतन में अपने आप को लगाएँ, तो हमें अपने लक्ष्य की अवश्य रूप से प्राप्ति होगी और उसमें हम टिकेंगे भी और उसमें हम जमे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप भजन मार्ग में ज़्यादा दृढ़ और संकल्पित होने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की जो आकांक्षाएँ हैं, जो माया रूपी आपके अंदर चेष्टाएँ हैं, जो माया रूपी आपके अंदर लालसा है किसी भी प्रकार की चीज़ों को पाने की, वह धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। फिर आप आवश्यकता अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं और आपको वो लक्ष्य प्राप्त भी हो जाता है, तो आप उससे ना तो ज़्यादा विचलित होते हैं, ना तो ही आप उससे ज़्यादा भ्रमित होते हैं। विचलित या और भ्रमित का तात्पर्य है, ना तो आप उससे बहुत ज़्यादा खुशी होकर के कुछ गलत कर बैठते हैं, ना ही आप उसको ना प्राप्त ना होने पर या अत्यधिक समय लगे पर आप दुखी होते हैं। आप एक समान स्थिरता से रहते हैं, जिससे कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा सरलता और सहायता की पूर्ति होती है और आपको सहायता प्राप्त भी होती है। तो इसलिए संसार में हमें अगर अपने कर्म के विपरीत कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो हमें आध्यात्मिकता का जो है साथ लेना पड़ेगा, आध्यात्मिकता के मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, भजन मार्ग को, नाम चिंतन को अधिक से अधिक पकड़ना पड़ेगा। तो बिना भजन मार्ग के, नाम चिंतन के हम सोचे कि हम ब्रह्मा के विपरीत जा सकते हैं केवल अपने दम पर, तो ऐसा नहीं। अगर केवल अपने दम पर होता, अपने कर्मों के दम पर बस होता कि हम केवल मेहनत करें उस कार्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से हमें मेहनत करनी है और हम प्राप्त कर लेंगे, तो फिर संसार में हर एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती मेहनत करने पर। हर एक व्यक्ति संसार में मेहनत करके धनी हो जाता, हर एक व्यक्ति मेहनत करके महान हो जाता, ऐसा नहीं है। इसलिए भजन मार्ग का अवश्य रूप से सहायता ले। बिना नाम चिंतन, बिना भजन मार्ग, बिना सत्संग और बिना प्रभु की सहायता, बिना प्रभु की शरणागति के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, क्योंकि आपसे भी बढ़कर कोई अलौकिक शक्ति है, आपसे भी बढ़कर कोई परमपिता परमात्मा है, आप सबसे ऊपर नहीं है। हम केवल एक कठपुतली हैं, तो हम बिना उसकी इच्छा के किसी भी प्रकार से अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बिना प्रभु की सहायता कुछ भी संभव नहीं है। तो सदैव प्रभु का नाम लें, प्रभु का चिंतन करें, प्रभु के भजन मार्ग में रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, तो आपको अवश्य रूप से सफलता मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।